Good morning, class. This is Dhara Shrivastava, your English teacher. Students, today we are starting a new chapter. The name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. इसका मतलब है कि एक कुत्ते ने किस प्रकार से अपना मास्टर, अपना मालिक ढूंढ लिया. ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर से. वी ऑल सी कि वी ह्यूमंस वी हैव पेट in our homes. Some keep parrots, some keep dogs, some keep cats in their houses. Dogs are known to be very faithful animal, and that is why they are made pet in our house. So how the dog chose his master? कुत्ते ने अपना मालिक कैसे चुना? इस पर ये कहानी है. आइए इसे पढ़ते हैं. Dogs were once their own masters and lived in way wolves too, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with his way of life. डॉग्स बहुत एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है इनफैक्ट, जब डॉग्स अपने खुद के मालिक हुआ करते थे. वो जिस तरह से भेड़िए रहते हैं, वोल्फ्स रहते हैं, उस तरह से वो आज़ादी में रहा करते थे, ऐसे ही अपना जीवन बिताते थे. लेकिन एक दिन एक डॉग ने ऐसा फील किया कि वो बहुत खुश नहीं था अपनी लाइफ से. प्लीज़ मतलब खुश होना, इल प्लीज़ मतलब नाखुश होना. तो वो बहुत ही इल प्लीज़ था, वो बहुत ही नाखुश था अपनी करंट लाइफ से. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो थक चुका था अपनी लाइफ से कि सेम सिक शेड्यूल है, एक ही शेड्यूल है कि दिन भर खाने के लिए यहाँ वहाँ भटको, घूमो दौड़ो, और जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है वो मुझे डरा देता है. तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा थक चुका था. तो इसीलिए उसने डिसाइड करा कि वो कुछ और ट्राई करेगा. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. So उसने एक दिन इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा. थिंक थॉट इट ओवर मतलब इस बारे में, इस बात पर कई सारा विचार किया उसने, काफ़ी सोचा. एंड डिसाइडेड, और फिर उसने डिसाइड करा कि सबसे अच्छी बात, बेस्ट थिंग उसके लिए ये रहेगी कि वो अपना खुद का मास्टर ढूंढ ले, जिसका कि वो सर्वेंट बन जाए, और वो ऐसा ताकतवर व्यक्ति का सर्वेंट बने जिससे कि हर कोई डरता हो. तो पृथ्वी पर, अर्थ पर जो भी ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, वो उसका मास्टर बने, वो स्लेव बनेगा, मतलब उसको वो अपना मास्टर बनाएगा. और ये सोच कर के वो उसकी खोज में निकल पड़ा. He walked and he met the kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता रहा और फिर उसे अपना ही एक दूर का रिश्तेदार मिल गया जो कि था एक वुल्फ, और वो बिल्कुल डॉग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ज़्यादा खूंखार था और ज़्यादा गुस्से में था. ओके, सो इस तरह से डरावना था. तो वो डॉग को लगा कि ही माइट बी द मास्टर. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क. वुल्फ ने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो, किधर को जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर. वुल्फ डॉग ने बोला कि मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके कि मैं सर्विस कर सकूँ, जिसको मैं सर्व कर सकूँ, और क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपॉन. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. फिर वुल्फ ने सोचा और कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तुम मेरे स्लेव बन जाओ, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊँगा. और इसके बाद उनका अग्रीमेंट हो गया कि हाँ ठीक है, आज से तुम मेरे मास्टर हो. डॉग ने बोला वुल्फ आज से तुम मेरे मास्टर हो, और उसके बाद वो दोनों साथ में चल पड़े. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वो दोनों चलते रहे. तभी अचानक से सडनली क्या हुआ, वुल्फ ने अपनी नाक को थोड़ा सा ऊपर उठाया, स्निफ किया यानी थोड़ा सा सूंघा, और फिर सीधे निशाना लगाते हुए सीधे वो अपने रास्ते से हट गया और झाड़ियों में घुस गया, जहाँ पर कि वो रेंगते हुए अंदर की तरफ जंगल में चला गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. ये देखकर जो कुत्ता था, जो डॉग था, वो बहुत ही सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. उसने पूछा कि मास्टर आपको क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, और आपको किस चीज़ से डर लग गया, आपको किस चीज़ ने डरा दिया. कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. उसने बोला क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है. किसने बोला, वुल्फ ने बोला
क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, वहाँ एक बेयर है, वहाँ एक भालू है, और वो हो सकता है हम दोनों को ही अभी खा जाए। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. जब कुत्ते ने देखा कि अरे बेयर तो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है, आखिर देखो वुल्फ भी तो बेयर से डर गया, तो उसने डिसाइड करा कि भाई उसको तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए। तो उसने सोचा कि जब वुल्फ से स्ट्रॉन्गर बियर है तो क्यों ना बियर की शरण में चला जाए, और फिर वो वुल्फ को छोड़ करके बियर के शरण के साथ चल पड़ा। द बियर अग्रीड टू हिज रेडिली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। बियर उसकी बात पर तुरंत राज़ी हो गया और उसने बोला कि ठीक है, चलो चलते हैं और गाय का एक झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर एंड फिल। मैं गाय को मार दूंगा, किल कर दूंगा, और फिर हम दोनों बैठ के आराम से अपना मील खाएंगे, अपना खाना खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। वो दोनों चलते रहे और तभी उनको रास्ते में एक झुंड मिल गया, काऊ का हर्ड दिख गया। हर्ड मीन्स झुंड, जो ग्रुप ऑफ काउज हैं उनको कहा जा रहा है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। पर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे, अभी वो जो काऊ का हर्ड था उसकी तरफ वो बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बहुत ही डरावनी आवाज़ ने उनको रोक दिया। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। और जो गाय थी वो सब मुँह की अपनी आवाज़ में वो यहाँ वहाँ पैनिक, घबराहट के मारे, डर के मारे इधर उधर भाग रही थी, भगदड़ सी मच गई थी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर ने देखा, पेड़ के पीछे से झांका और देखा, फिर जब उसने जो देखा उसको देख करके वो बहुत ही तेज़ी से, हैस्टली मतलब वेरी फास्टली भागा और जंगल में, बहुत गहरे जंगल में, घने जंगल में बहुत ही अंदर की तरफ वो वहाँ से ही रैन ऑफ, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर। अरे अब मुझे यहाँ पर क्यों ही आना था, क्या ही ज़रूरत थी मुझे यहाँ पर आने की, ऐसा बियर ने डॉग से कहा। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। उसने बोला कि यह तो शेर रहता है इस एरिया में, और वो यहाँ का इस एरिया में, जंगल के इस एरिया में वो शेर राज करता है, मैं क्यों गाय का पीछा करते हुए यहाँ पर चला आया। द लायन हु इज़ ही। कुत्ते ने बोला कि लायन वो कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बियर ने बोला कि अरे तुम्हें नहीं पता, वो सबसे ही शक्तिशाली, सबसे ही खूंखार, डरावना जीव है इस पृथ्वी पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। कुत्ते ने फिर अपना फोकस क्लियर हो गया, उसको पता था कि उसको सबसे शक्तिशाली के पास जाना है। उसने बोला ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर तुमको गुड बाय बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि किसी से भी शक्तिशाली है। अगर लायन तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो मुझे लायन की शरण में जाना है। ऐसा कहकर एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और इसके बाद जो डॉग था वो लायन के पास चला गया ये पूछने के लिए कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। द लायन अग्री टू इट। जो शेर था वो इस बात के लिए राज़ी हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और फिर जो कुत्ता था वो शेर की शरण में था और उसने उसकी सेवा करी बहुत लंबे लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ। और उसको ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही थी डॉग को। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उसको किसी भी चीज़ की कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि उस पूरे जंगल में उस लायन से ज़्यादा खूंखार, ज़्यादा डरावना, ज़्यादा भयानक, ज़्यादा विशालकाय और कोई था ही नहीं उस जंगल में। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। अब क्योंकि डॉग उस शेर की शरण में था इसलिए कोई भी उस डॉग को ना तो डराता था, ना ही किसी तरह से उससे किसी तरह की कोई फाइट मोल लेता था। ओके, सो इस वे में जो डॉग था वो बहुत ही हैप्पी लाइफ अपनी जी रहा था। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हो गया, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। एक दिन वो दोनों यूं ही टहल रहे थे, बातें कर रहे थे एक रास्ते के किनारे, ठीक है। और वहाँ पर जब वो क्लिफ पर पहुँचे, एक तरह से कह लें कि एक माउंटेन एरिया का जो एज होता है, जो एंड होता है, जब वो वहाँ पर पहुँचे, पहाड़ी के अंत में जब वो पहुँचे, सो वहाँ पर अचानक से जो लायन था वो रुक गया। वो वहाँ पर क्लिफ पर पहुँच के रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज paw and such with such a force that a hole formed there।
फिर वहाँ पर जब वो पहाड़ी के किनारे पर जब वो शेर वहाँ पर पहुँचा और वो खूब ज़ोर से दहाड़ा, रोर मीन्स दहाड़ना, गरजना, ओके, वो ऐसे गरजा और उसने अपने पैरों से, अपने पाँव से, पंजों से इतनी ज़ोर से ज़मीन पर मारा कि वहाँ पर एक छेद हो गया, एक होल फॉर्म हो गया वहीं पर। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो धीमे धीमे अपने पाँव से पीछे की ओर सरकने लगा, खिसकने लगा चुपचाप। वॉट इज़ दिस मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। कुत्ते ने बोला कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। शेर ने बोला कि मुझे किसी आदमी के, किसी मनुष्य के आने की खुशबू आ रही है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए, भाग लेना चाहिए, वरना हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ट्रबल मीन्स परेशानियाँ। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन और। अब डॉग को दिख गया कि लायन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई है, और वो है ह्यूमंस, वो है मैन, वुमेन, वट। तो उसने बोला कि अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, और मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा चाहिए था मुझे मास्टर जो कि किसी से भी शक्तिशाली हो, किसी से भी पावरफुल हो, जिससे हर कोई डरता हो। तो अगर वो मैन है तो मैं मैन की शरण में जाना चाहूँगा, मैं मैन को अपना मास्टर बनाना चाहूँगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसके बाद से जो डॉग था उसने मैन को मास्टर बना लिया, उनकी लाइफ से जुड़ गया, और तब से लेके आज तक जो डॉग्स हैं वो बहुत ही ईमानदारी के साथ ह्यूमंस को सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उनकी। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। एंड ये बात बिल्कुल सही है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस दिन से लेके आज तक जो डॉग है उसने अपना मास्टर चेंज नहीं किया है। वो तभी भी, अगर वो मैन के पास आ गया था, तब से आज तक वो अपनी पूरी लाइफ मैन को अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी दिखाने में ही गुजार देता है, और कोई और मास्टर उस डॉग ने तब से नहीं बनाया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड वी हैव सीन कि जो डॉग था वो किस किस फेज से गुजरा, कैसी लाइफ जी रहा था, कैसी लाइफ उसको चाहिए थी, और वो कैसे कैसे अपनी, जो उसका फोकस था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन चाहिए, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के पास पहुंच ही गया, वो है ह्यूमंस। ओके, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या कहा जाता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम क्वालिटीज़ में हम क्वालिटीज़ को हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। कुछ भी वर्ड्स को हम ली या नेस्ट या कॉल लगा करके कैसे हम किसी चीज़ की क्वालिटी बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि किसी भी नाउन को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें आगे की एक्सरसाइज में पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। स्टोरी में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क आउट करिए, उनकी मीनिंग्स को सर्च करिए, फाइंड आउट करिए। आइए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को एक मास्टर की नीड क्यों फील हुई? क्योंकि डॉग अपनी लाइफ से बहुत बोर हो चुका था, उसको चाहिए था कोई ऐसा मास्टर मिल जाए जो कि उसकी लाइफ को ईजी कर दे, जिसके लिए डॉग को ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमना भटकना ना पड़े। हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव द मास्टर। सबसे पहले उसने किसको चूज़ किया था? उसने चूज़ किया था वोल्फ को, और फिर उसने वोल्फ को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वोल्फ बेयर से डरता था और उसको स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए था मास्टर, इसलिए उसने वोल्फ को छोड़ के बियर को चूज़ कर लिया। हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट, उसके बाद उसने किसको चूज़ किया? हमने भी देखा कि उसने उसके बाद वोल्फ के बाद बेयर को चूज़ किया था। वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लायन को के साथ इतना लंबा समय कैसे गुजार पाया जो डॉग था? क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते थे, और फॉरेस्ट में ह्यूमंस इतना ज़्यादा जाते नहीं हैं, ठीक। और फॉरेस्ट का किंग कहते हैं लायन को। तो लायन जब तक भी वो लायन के पास था, उस जंगल में था, फॉरेस्ट में था, तब तक उसके आसपास कोई नहीं आता था। बट एक दिन एक मैन आया और सडनली जो मास्टर था डॉग का वो चेंज हो गया। हाउ डिड ही फाइनली चूज हैज हिज मास्टर एंड वाई, हु डिड ही, सबसे लास्ट में उसने किसको अपना मास्टर चुना और क्यों चुना? सबसे लास्ट में उसने मैन को अपना मास्टर चुना, क्योंकि मैन इज़ द ब्रेवेस्ट, द मोस्ट पावरफुल अबव ऑल दी एनिमल्स। ओके,
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द एक्सरसाइज। आगे की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।